इन केआर क्लासेज। मैं हूं केआर बोरा और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। पीछे के लेक्चर में हमने यूनिट व डायमेंशन यानी मात्रक और विमा क्लियर किया, क्वेश्चंस करके देखे, यानी वो टॉपिक अब क्लियर है। यानी हमने फिजिकल वर्ल्ड में इंसिडेंट को समझने के लिए या उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक पार्ट पूरा कर लिया, यूनिट और उनकी डायमेंशंस। ठीक है, अब हम मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट यानी मापन। देखो, तो टॉपिक है मेजरमेंट। यानी कि मापन। तो मेजरमेंट होता क्या है? तो मेजरमेंट एक प्रोसेस है यानी प्रक्रिया। तो ये एक प्रोसेस है यानी कि प्रक्रिया है। ठीक है जी। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है? तो हमने आपको पढ़ाया फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर, यानी भौतिक राशियां। उनकी हमने यूनिट्स निकाली यानी कि मात्रक और डायमेंशंस यानी विमा। क्लियर? ठीक है। अब मैं हमेशा लिखता था जैसे कि 4 मीटर, तो ये एक लेंथ फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है, और इसकी डायमेंशन हो गई m0 l1 t0। ठीक है, तो ये यहां तक ये क्लियर किया था हमने, ये भी क्लियर कर चुका हूं और ये भी क्लियर कर चुका हूं। अब बात करते हैं इसकी। तो मैंने इसको उन लेक्चर में न्यूमेरिकल वैल्यू बोला क्योंकि तब इसका टाइम नहीं था बताने का। वैसे ये होती क्या है? तो ये जो 4 है, ये 4 एक मेजर्ड वैल्यू है। मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू का मतलब मापा गया मान, मापा गया मान। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? यानी कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये एक मेजर्ड वैल्यू है यानी मापा गया मान है, और इसको मेजर करने के लिए, इसको मापने के लिए ठीक है, इसको मापने के लिए क्या चाहिए हमको? उपकरण यानी कि इक्विपमेंट। तो देखो, ये फिजिकल क्वांटिटी, ये डायमेंशन हो गई, ये 4 मीटर, तो मीटर इसकी यूनिट हो गई, बट मीटर के सामने जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये वैल्यू कैसी है? वेरिएबल, यानी कि फिक्स नहीं है, यानी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको क्या बोला मैंने? मेजर्ड वैल्यू यानी मापा गया मान। और इसको मेजर यानी मापने के लिए किसी उपकरण की जरूरत पड़ी या जरूरत होगी, ठीक है, और इस प्रोसेस को मापने के लिए इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को मैं मेजरमेंट बोलूंगा, मापन यानी मेजरमेंट। लो जी, ये हमारा हो गया मेजरमेंट होता क्या है। तो ये मेजरमेंट होता है, क्लियर? अच्छा जी, तो अब मेजरमेंट की नीड, तो मेजरमेंट की नीड क्यों हुई? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, यानी जैसे मान लो जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है उनमें से मैं 3 ले लेता हूं, बेसिक, मास, लेंथ और टाइम। उसमें मैं लेंथ लेता हूं, ठीक है, तो मुझे किसी लेंथ को मेजर करना है, तो उसको मेजर करने के लिए, या किसी को मास को मेजर करना है, किसी के टाइम को मेजर करना है, मैं भी छोटे लेवल पे चल रहा हूं, तो उनके लिए मुझे इक्विपमेंट चाहिए। तो मेन रोल है किसका? इक्विपमेंट्स।
यानी उपकरण। ठीक है, तो ये उपकरण फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को मेजर करने के लिए बनाए गए और इनमें धीरे धीरे सुधार होता गया। वो सुधार किस हिसाब से हुआ वो मैं बताऊंगा आपको कि किस की कमी के कारण कुछ कुछ सुधार हुआ। ठीक है, मेनली मैं फिजिकल क्वांटिटी ले लेता हूं, 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो कि मास है, क्योंकि हमें मेजर तो किसको करना है, फिजिकल क्वांटिटी को ही तो मेजर करना है। मास हुआ, लेंथ यानी लंबाई, और टाइम यानी कि समय, टी से, लेंथ को एल से और मास को एम से। तो ये 3 फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब इनको मेजर करने के लिए यानी इन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इक्विपमेंट की जरूरत होगी। जैसे मान लो मैं लेंथ में एक एग्जांपल लेता हूं, बिल्कुल देसी एग्जांपल है। जैसे हम गिल्ली और डंडा खेलते थे, ठीक है, उसमें जब 3 शॉट्स यानी 3 शॉट मारने के बाद जब गिल्ली काफी दूर चली जाती थी तो हम उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन यानी प्रारंभिक स्थिति और जब वो पहुंच गई लास्ट में अंतिम स्थिति, उन दोनों के बीच की एक डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट, सीधी दूरी निकालते हैं अपन तो। ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए जैसे मान लो कि वो एक पॉइंट यहां था, ए पॉइंट, और वो बी पॉइंट पे पॉइंट, इसकी सीधी दूरी मान लो जैसे ये। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि इक्विपमेंट में सुधार धीरे 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 कैसे हो। और क्योंकि दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन मैं और बता देता हूं क्यों। क्योंकि जैसे मास है, मास की भी काफी यूनिट होती है, छोटे लेवल पर बड़े लेवल पर। लेंथ की भी काफी यूनिट होती है और टाइम की भी। टाइम की तो है ही सेकंड, वैसे आवर्स, मेनली इनकी बात कर रहा हूं मैं। तो इनकी यूनिट्स काफी है, तो हर यूनिट्स के मेजर्ड करने के अलग अलग उपकरण होंगे। जैसे कि मान लो अब मुझे इस कमरे की लेंथ को नापना है, तो मैं एक जो अपना मीटर स्केल आता है उसको लेकर तो नहीं बैठूंगा, छोटे वाले को जो इतना सा आता है। ठीक है, उसके लिए मुझे बड़ा मीटर स्केल चाहिए। तो जैसी डायमेंशन यानी जैसा बॉडी होगी उस हिसाब से मुझे उपकरण लेना पड़ेगा, सूटेबल उपकरण। ठीक है, जैसे कि मान लो A to B डिस्टेंस है। ठीक है, तो मान लो आपके पास अब उपकरण कौन कौन से हैं, यानी इक्विपमेंट कौन कौन से हैं। इसको मुझे मेजर करना है, तो मेजर मुझे करना है लेंथ को यानी कि लंबाई को, यहां से लेके यहां तक। वैसे डिस्प्लेसमेंट है पर लेंथ। और उपकरण हमारे पास क्या है, या तो वो डंडा है, ठीक है, या फिर वो एक गिल्ली है छोटी सी। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो इसको 1 2 3 4 और ऐसे 5 यहां तक जाएगा। ठीक है, तो इंटू 1 2 3 4 यानी कि 4, इतना तो हमने एक्यूरेटली मेजर कर लिया। ठीक है, जब बात आती है इसको मेजर करने की, तो ये उपकरण अब फेल हो गया, यानी ये इक्विपमेंट अब फेल हो गया। ठीक है, इसका मतलब मुझे कोई और उपकरण यानी इक्विपमेंट चाहिए। तो मान लो हमारे पास एक गिल्ली है, तो मैंने गिल्ली का 1 और 2, तो ये वाला डिस्टेंस मैंने इससे कवर कर लिया इंटू 2। ठीक है, अब बच गई डिस्टेंस ये शॉर्ट डिस्टेंस, ये वाली। इसको मेजर करने के लिए जैसे कि मान लो अब मैं इस उंगली का फर्स्ट ऊपर वाला हिस्सा ले लेता हूं। ठीक है, इससे मेजर कर लेता हूं। तो अब मेरा मेजर करने का इक्विपमेंट क्या हो गया, ये एक छोटा सा पोर हुआ ऊपर की। तो जैसे कि ये डिवाइड बाय अगर मल्टीप्लाई दूं, ठीक है, इसका मतलब मुझे इस लेंथ को मेजर करने के लिए अपने इक्विपमेंट्स को बदलना पड़ा। ये भी इक्विपमेंट है जो लेंथ को ही
मेजर करते हैं, ये भी इक्विपमेंट है जो लेंथ को मेजर करता है, ये भी इक्विपमेंट है जो लेंथ को मेजर करेगा। तो अंतर किस चीज का है वो देखते हैं। तो उस अंतर को बताने के लिए मैं एक वर्ड यूज लेता हूं, लीस्ट काउंट। अल्पतमांक। ठीक है, तो लीस्ट काउंट, अब इसको समझाता हूं ये होता क्या है। लीस्ट काउंट देखो, लीस्ट काउंट हर किसी इक्विपमेंट का होता है और वो उस इक्विपमेंट का सबसे छोटा भाग होता है, यानी कि डिवीजन। मतलब वो उस जो लीस्ट काउंट है वो स्मॉलेस्ट भाग हो जाएगा इक्विपमेंट का। ठीक है, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मीटर स्केल, यानी एक इक्विपमेंट है उसको लेता हूं मीटर स्केल। यानी मीटर पैमाना। स्केल वर्ड ही उपकरण से जुड़ा हुआ है, स्केलिंग मेजरमेंट से। ठीक है, तो मीटर स्केल, तो मीटर स्केल नॉर्मली जैसे हम स्टूडेंट्स यूज करते हैं तो 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो जब मैं उसकी बात करता हूं, जैसे मान लो ये मेरा मीटर स्केल है, क्लियर। अब इसमें क्या है, सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 0, यहां से रीडिंग स्टार्ट। उसके बाद ये मान लो 1 सेंटीमीटर है, ये मेरा 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है, इसे ऑन आगे की तरफ, तो ये मेरा 1 2 3, ये सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब इसके डिवीजन की बात करता हूं, तो ये इसका हाफ हो जाएगा, ये इसका हाफ, ये इसका हाफ, ये इसका हाफ, ये इसको छोड़ो, ये बड़ा है ना थोड़ा, अभी 3 तक लिया। ठीक है, अब ये जो डिवीजन है ये भी बटा हुआ है कितने में, 5, तो 1 2 एक डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 4 एंड 5, तो 1 2 3 4 5 और 5 यहां, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां से लेके यहां तक मेरा है 1 सेंटीमीटर, क्लियर। ठीक है, और ये मेरा जो सबसे छोटा हिस्सा है, इसको मैं अगर मैं जूम कर लूं यहां पर, ये वाला हिस्सा, तो ये मेरा छोटा 5 का ही आएगा, ये मेरा 0 का और ये मेरा 1 का। ठीक है, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये मेरा 0 एंड 1 सेंटीमीटर। तो ये जो छोटा वाला हिस्सा है, छोटा वाला हिस्सा मतलब ये डिवीजन, तो ये है 1 mm, mm मतलब मिलीमीटर। समझ रहे हो? तो देखो ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, बट 1 सेंटीमीटर सबसे छोटा डिवीजन यानी स्मॉलेस्ट। मैंने क्या बताया, किसी भी उपकरण का लीस्ट काउंट, तो किसी भी उपकरण का सबसे छोटा भाग, तो मीटर स्केल का सबसे छोटा भाग क्या है, 1 mm। ठीक है, तो 1 mm होगा लीस्ट काउंट उस उपकरण का, तो इसका लीस्ट काउंट होगा 1 mm। इस डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छा करते हैं। और अच्छा कैसे करते हैं, थोड़ा
नजरिया और तेज करते हैं, जिससे लिस्ट काउंट और क्लियर हो। कि जब भी इस मीटर स्केल से मैं किसी लेंथ को मेजर करूंगा, जैसे कि मान लो किसी मीटर स्केल से अगर मैं किसी लेंथ को मेजर करूंगा इसका यूज लेके, इस उपकरण का यूज लेके, तो उस लेंथ को मैं mm तक मेजर कर सकता हूं। मतलब उस लेंथ को एक्यूरेट मैं mm तक बता सकता हूं। ठीक है। अब उस mm तक उस लेंथ को बताने के लिए, यानी उसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए, अगर मैं 1 सेंटीमीटर यूज लूं, तो अगर मेरा लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर लूं, तो मैं या तो उसकी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10, 15, 20, तो इस प्रकार से, मतलब उसकी, जैसे मान लो किसी की लेंथ है, मैं एक्चुअल लेंथ बता देता हूं, किसी की एक्चुअल लेंथ है 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर। अगर मान लो मेरे पास, अगर मैं इसको लिस्ट काउंट मानूं 1 सेंटीमीटर को, तो मैं लास्ट पहुंच सकता हूं 3 सेंटीमीटर तक। तो मैं बताऊंगा कि मैंने जब मेजर किया तो मुझे आसपास 3 सेंटीमीटर लगा। अनुभव, अंदाजा नहीं लगाना है, अंदाजा तो अपना हुआ। मेजर किससे कर रहे हैं? उपकरण से मेजर कर रहे हैं, तो उपकरण ही बोलेगा। तो उपकरण रीडिंग देगा 3 सेंटीमीटर तक। क्यों? क्योंकि उसका लास्ट डिवीजन क्या है? उसके लास्ट डिवीजन, लिस्ट काउंट ओनली 1 सेंटीमीटर है, यानी वो लास्ट 1 सेंटीमीटर तक ही रीड कर सकता है। अगर 1 सेंटीमीटर से छोटी लेंथ हुई तो वो रीड नहीं करेगा। इसलिए मीटर स्केल के अंदर और छोटे छोटे भाग है। तो अगर मान लो इसी लिस्ट काउंट को मैं 1 mm बोलता हूं, इसका मतलब अब ये हिस्सा रीडिंग देगा। तो 3 सेंटीमीटर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, mm का यूज ही नहीं लूंगा मैं। अगर आप 3.6 सेंटीमीटर का भी मेजर करते हो, तो कभी उस स्केल के अंदर कभी आप mm को देखते हो? नहीं देखते हो। 3 तक आप सीधा सेंटीमीटर से मेजर करते हो। उसके बाद 3.6, यानी इसमें 3 सेंटीमीटर प्लस जो बच गया 6 mm, इस 6 mm मेजर करने के लिए ये सफिशिएंट है। 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm और 6 mm। इसका मतलब अब मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 mm है, जो उस उपकरण का सबसे छोटा डिवीजन है। और उस छोटे डिवीजन का यूज करके मैं एक्चुअल लेंथ को मेजर करने की कोशिश कर सकता हूं। अब ये तो बात थी 3.6 सेंटीमीटर को मेजर करने की। तो मेरा मीटर स्केल 3.6 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी का मतलब ट्रू वैल्यू, जो आपको वैल्यू दी गई है उसके नजदीक कहां तक पहुंच सकते हो। तो 3.6 सेंटीमीटर इजीली वो मेजर कर सकते हैं। दिक्कत कहां होगी वो देखते हैं। इसका मतलब कि 3.6 सेंटीमीटर सफिशिएंट है, यानी कि इसको मैं मीटर स्केल यानी मीटर पैमाने से मैं इजीली मेजर कर सकता हूं। ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर, यानी इसमें कितने होंगे? 30। 3.6 सेंटीमीटर है तो इंटू 10, ये मेरा बन जाएगा 36 mm। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। समझ रहे हो? अगर अब मैं बात करूं कि मेरे को अब लेंथ दी हुई है 3.67, क्या दे रखी है? 3.67। तो मीटर स्केल इसकी रीडिंग लास्ट 3.6 सेंटीमीटर तक ही दे सकता है, बिकॉज उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 mm ही है। तो वो
7 को मेजर कर ही नहीं सकता। तो इसके लिए मुझे उपकरण बदलना पड़ेगा, यानी इक्विपमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो यहां से एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जैसी चीज है, जैसा मेजर करना है, उसके हिसाब से इक्विपमेंट मुझे लेना पड़ेगा। समझ गए? तो मैं अब आपको मास, लेंथ और टाइम, इनको मेजर किन किन लेवल पे, किन किन चीज़ों से, किन किन उपकरणों से इसको मेजर किया जाता है, और फिर उन उपकरणों के बारे में मैं समझाऊंगा। लिस्ट काउंट आपको पता लग गया, अल्पतमांक क्या होता है, ठीक है। बाकी मैं जब उनको कवर करूंगा, हर इक्विपमेंट को कवर करूंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि डिवीजन यानी भाग यानी लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमने इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा कि इक्विपमेंट की जरूरत किसके हिसाब से किस उपकरण को लेना है, वो अब मैं देखता हूं किस हिसाब से किस उपकरण को लेना है। लिस्ट काउंट आपको पता लग गया। तो मैंने आपको 3 फिजिकल क्वांटिटी बताई, मास, लेंथ एंड टाइम। बाकी बची हुई है, क्योंकि उनका यूज जैसे जैसे होगा वैसे मैं बता दूंगा। बट अभी मेन 3, क्योंकि डायमेंशन में हमने MLT की फॉर्म में पढ़ी थी, तो मैं इन तीनों को ही देखता हूं इनको मेजर करने का। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेता हूं मैं लेंथ, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी कि लंबाई का मापन। अच्छा जी, तो मापन में क्या छुपा हुआ है? मेजर्ड वैल्यू। मैंने पहले बताया था मेजर्ड वैल्यू। और मेजर्ड वैल्यू होती क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल यानी कोई नंबर, पॉइंट में भी हो सकता है, कितने ही पॉइंट में जा सकती है, ठीक है। तो लंबाई का मापन हम पढ़ेंगे पहले, यानी लंबाई को मेजरमेंट कैसे करें। तो सिंपल सी बात है, मेजरमेंट के लिए क्या बताया था मैंने? इक्विपमेंट यानी उपकरण, ठीक है। तो लेंथ को मेजर करने के लिए इक्विपमेंट्स। तो पहले मैं लेंथ की यूनिट की बात कर लेता हूं। तो जो लेंथ की यूनिट का हमारे पास इतना अथाह भंडार है, इतनी ज्यादा यूनिट्स हैं, तो लिस्ट काउंट तो बदलते रहेंगे हर स्केल के। जैसे मैंने बताया था आपको कि 3 वर्ल्ड है इस यूनिवर्स को समझने के लिए, 3 लेवल है। जैसे कि होता है ना, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो इस यूनिवर्स को समझने के लिए 3 लेवल है। कौन कौन सा? एक तो अर्थ, नॉर्मली हमें जो आंखों से दिख जाता है, ठीक है, नॉर्मली आंखों से जो दिख जाता है, जैसे गाड़ी चल रही है, हमारे आसपास में जो भी कुछ हो रहा है नॉर्मली आंखों से दिख जाता है, ठीक है। तो वो होता है क्लासिकल वर्ल्ड, ठीक है। एक होता है क्वांटम और एक होता है एस्ट्रो। एस्ट्रो लेवल पर और क्वांटम लेवल पर और क्लासिक लेवल पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 है। एस्ट्रो लेवल पर चीजें बड़ी बड़ी हैं काफी, जैसे प्लैनेट्स हुए, यूनिवर्स में प्लैनेट्स, हमारा अर्थ हुआ, सन हुआ, सोलर सिस्टम हुआ, ठीक है। और क्लासिकल लेवल मैं, आप हुए, कुत्ता बिल्ली, घर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक, और ईंट हुई छोटी, पत्थर हुए, छोटे छोटे पत्थर हुए, आंखों से दिख जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। और क्वांटम लेवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, एटम, अणु, मॉलिक्यूल, ठीक है, उनके लिए आता है क्वांटम लेवल। तो तीनों लेवल पर यूनिट्स भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो इन यूनिट्स का लेवल ऊपर से नीचे की तरफ घटता हुआ आता है, ठीक है। यहां पर जो डिस्टेंस है, जैसे लाइट ईयर्स में, लाइट ईयर्स, समझ रहे हो? क्लासिकल में किलोमीटर, माइल्स, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मिलीमीटर के बाद भी थोड़ा बहुत चल सकता है, मिली के बाद माइक्रो भी, नॉर्मली माइक्रोस्कोप वगैरह से। बट एक क्वांटम माइक्रोस्कोप की रेंज यहां तक रहती है,
उसके बाद क्वांटम, क्वांटम में आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि आर्मस्ट्रॉन्ग और फर्मी, यहाँ पर एटम यानी परमाणु, यहाँ पे तो अपना न्यूक्लियस ही आ जाता है, यानी न्यूक्लियस यानी नाभिक, समझ रहे हो। इनके बीच में एमएम के बाद, जो माइक्रो के बाद थोड़ा नीचे यहाँ पे अपनी कोशिका, ब्लड सेल्स, ठीक है, इनका साइज, और किलोमीटर के आगे पारसेक है, लाइट ईयर से पारसेक है, ठीक है। तो हमारे पास यूनिट्स काफ़ी हैं तीनों लेवल पर, 1 2 3, तो इक्विपमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। और काफ़ी जगह इक्विपमेंट, जैसे मान लो यहाँ पर इस लेवल पर इक्विपमेंट्स हैं जो हम नॉर्मली देखते हैं, जिसमें आते हैं क्लासिकल लेवल का मैं बताऊंगा आपको, अभी एस्ट्रो लेवल की बात करता हूं, ठीक है। अब एस्ट्रो लेवल पर तो मैं किसी उपकरण को लेके माप तो सकता नहीं हूं कि मेरे को सूरज से लेके पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस निकालनी, तो मैं एक बड़ा सा फुटा लेके और उसको नापने बैठ रहा हूं, समझ रहे हो। तो इसके लिए तो साइंटिस्ट ने सबसे अच्छा मेथड बनाया है, और उस मेथड का नाम है पैरेलैक्स, पैरेलैक्स मेथड, यानी कि लंबन विधि। ठीक है, आज मैं सिर्फ आपको ओनली मेथड के बारे में बता रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको धीरे धीरे समझेंगे, इनमें होता क्या है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं किस लेवल पर किसका उपयोग किया जाता है। पैरेलैक्स मेथड, मैं पैरेलैक्स का मतलब बता देता हूं, यानी लंबन का मतलब बता देता हूं। कैसे कि जैसे मान लो मैं इस पेन को अपनी इस आंख को बंद करके इससे देख रहा हूं, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको स्थिर रखा यहीं पे, और उसके बाद मैंने इसको ओपन करता हूं, इसको बंद करता हूं, तो ऑटोमेटिकली इसकी पोजीशन बदल जाती है। अब खुद देख लीजिए, एक आंख बंद कीजिए, अभी जैसे यहाँ पे होगा, थोड़ी देर बाद अगर वो आंख खोलोगे तो यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि हम जब दोनों आंखों से इस पेन को देख रहे हैं, दोनों आंखों से इस पेन को देख रहे हैं, तो दोनों आंखों के बीच में एक डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस को मैं यानी दोनों आंखों की, जैसे मेरी आंखें हैं, ये ड्राइंग खराब है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसको मैं बोलूंगा बेसिस, यानी आधारक। तो ये डिफरेंस लाता है उसको, ठीक है, यानी इसको बेसिस बोलता हूं। और अगर मैं इस पेन को यहां से देखूंगा तो इससे ये पाथ, इससे ये पाथ, तो यहां पर एक एंगल क्रिएट होगा, आंख के इस वाले हिस्से से आंख के इस वाले हिस्से से ये एंगल क्रिएट होगा। इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल, यानी लंबन कोण। लंबन कोण, तो ये मेथड मैंने आपको बताया है, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। तो इस मेथड को यूज करके मैं यहाँ से प्लैनेट्स, यानी सूरज है या सन है, मतलब सन, मून हुआ, कोई भी प्लैनेट हुआ, उनके बीच की डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ, बट एक्यूरेटली नहीं। बट इतने बड़े लेवल पर डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, तो उसमें अगर इतना सा एरर हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो एस्ट्रो लेवल पर ये मेथड। अब जैसे क्वांटम लेवल पर, तो क्वांटम लेवल पर क्या, जैसे क्या निकालना हो कि मुझे किसी एटम है, उस एटम का डायमीटर चाहिए, मुझे न्यूक्लियस का डायमीटर चाहिए, ठीक है, मुझे न्यूक्लियस की रेडियस चाहिए। तो अब हमने ये सब निकाल लिया, इसका मतलब हमारे पास वो मेथड है, यानी वो इक्विपमेंट है। तो उस इक्विपमेंट के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल एक रे, मतलब एक पुंज सा बना के चलते हैं, एक साथ चलते हैं, मतलब पूरा कलेक्टिव होके एक साथ चलते हैं, उनकी एनर्जी होती है, ठीक है। तो उनसे हम
एटम हुआ, ये हम 12th क्लास में, मतलब आगे जब चैप्टर आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स, उसमें क्लियरली आएगा। और तो क्वांटम लेवल पर इन सब मेथड से मैं इनकी न्यूक्लियस है, एटम है, इनके बारे में कोई भी डायमीटर है, यानी कोई साइज की बात कर रहा हो, प्रोटॉन का साइज क्या है, इलेक्ट्रॉन का साइज क्या है, ठीक है, इन सबको मैं निकाल सकता हूँ। बट हमारा जो मेन है वो है क्लासिकल लेवल। क्लासिकल लेवल पर चिरसम्मत, क्लासिकल बोलते हैं चिरसम्मत, ठीक है। इस लेवल पर जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, जैसे मीटर स्केल, मैंने अभी आपको बताया मीटर स्केल, ठीक है। तो मीटर स्केल यानी मीटर पैमाना। तो ये उपकरण यूज होगा अगर मुझे एमएम में रीडिंग लेनी है या सेंटीमीटर में रीडिंग लेनी है, ठीक है। एमएम और सेंटीमीटर की रीडिंग लेनी है, या फिर हमारे पास मीटर वाला पैमाना हो तो हम मीटर की भी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। जैसे वो मिस्त्री वगैरह होते हैं, उनके पास होता है फिट वगैरह, तो उन सबसे मैं रीडिंग ले सकता हूं। तो मीटर पैमाने में मतलब एक रेंज हो गई कि एमएम मतलब एक छोटा सा हिस्सा, इतने लीस्ट काउंट से मैं मेजर कर सकता हूं। तो इसका लीस्ट काउंट मेनली 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm का। अब मुझे 1 mm से छोटी चीजों को मेजर करना है, 1 mm से छोटी चीजों को मेजर करना है, तो उसके लिए आती है डिवाइस यानी उपकरण, इक्विपमेंट, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, ठीक। अब ये जो उपकरण है ये सुटेबल था एमएम से नीचे रीडिंग लेने के लिए। कैसे? कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी की एक्चुअल लेंथ 3.456 है, ठीक है, सेंटीमीटर में 3.456 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर जैसे 3.4 है, जैसे 3.45 ले लेता हूं, 3.45, तो 3.4 सेंटीमीटर तक मैं इजीली मेजर कर सकता हूं मीटर पैमाने से, ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर क्या होता है? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 mm या 0.2 mm। ऑर्डिनरी है, वैसे चेंज भी हो सकता है ये, ठीक है। ये बताएंगे जब वर्नियर कैलिपर पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो मैं बताऊंगा कि ये लिस्ट काउंट कैसे आता है, इसकी शेप क्या होती है, ठीक है, सब कुछ आएगा। तो जब मैं 0.1 mm का लिस्ट काउंट का वर्नियर कैलिपर यूज करता हूं तो मैं 3.4 सेंटीमीटर तक तो वैसे ही मेजर कर सकता हूं। तो जब 3.4, जैसे मान लो कि ये मेरा 3 का डंडा है, ठीक है, स्केल में, उसके बाद मेरे डिवीजन 1, 2, 3, 4 और 5 पे ये, तो 3.4 मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरा है 3.4 और ये वाला है मेरा 3.5। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं है, पर उसके लिए मेरे पास डिवीजन नहीं है। इसके लिए वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर यहां तक की रीडिंग नहीं देता, वो इनमें से इस छोटे से हिस्से की रीडिंग देता है, जो की रीडिंग है 0.07 mm। और ये लेंथ को मैं मेजर 0.1 से इजीली कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि 0.2 mm वाले कैलिपर से करूंगा तो मैं 0.06 तक ही पहुंच सकता हूं, 2, 4, 6, ठीक है, क्योंकि वो मल्टीपल होगा, वो लिस्ट काउंट वही है। बट अगर मैं 0.1 mm का यूज लूंगा तो मैं एक्चुअल 3.47 सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ मेजर कर सकता हूं वर्नियर कैलिपर का यूज करके। क्लियर है ये चीज? ठीक है। बाकी कैसे लिस्ट काउंट आएगा वो मैं बताऊंगा जब वर्नियर कैलिपर्स को मैं पढ़ाऊंगा। मीटर स्केल मैंने बताया, वर्नियर कैलिपर्स। अब इसी मेथड पर बेस
दो इक्विपमेंट, एक होते हैं लीनियर, लीनियर का मतलब होता है रेखीय, वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, मेथड वही है, मतलब उसी पे बेस्ड है। और इसमें एक प्रोसेस है जिसको बोलता हूं, यानी उपकरण है ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। तो ये माइक्रोस्कोप ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है, ये लीनियर वर्नियर कैलिपर। लीनियर का मतलब क्या होता है, देखो वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स में दो चीजें होती हैं, दो स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल, यह भी मैं बता रहा हूं, आगे मैं समझाऊंगा अच्छे से कि मेन स्केल क्या कैसे, पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा। और वो एक होता है वर्नियर स्केल, तभी इसका नाम वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर स्केल, ठीक है। तो लीनियर वर्नियर कैलिपर के अंदर जो वर्नियर स्केल है वो लीनियर होगा, ठीक है, मतलब वर्नियर स्केल लीनियर हो। तो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है, उससे मैं मेजर कर सकता हूं, ठीक है, लेंथ को। अब बात करते हैं सर्कुलर वर्नियर कैलिपर। सर्कुलर मतलब जिसमें वर्नियर यानी वर्नियर स्केल है वो सर्कुलर फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे इसके भी इक्विपमेंट हैं, स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, और लीनियर वर्नियर कैलिपर और सर्कुलर वर्नियर कैलिपर से मैं मेजर क्या करता हूं, इसमें मैं एंगल को मेजर करता हूं। अब आप कहोगे कि सर हम मेजर तो कर रहे थे लेंथ को, अब हम एंगल क्यों मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूं वैसे, क्योंकि एंगल का एक लेंथ से बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि एंगल के सामने वाली, जैसे मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में मैं चल रहा हूं, मैं यहां से लेके यहां तक पहुंच गया, मैंने इसके सेंटर से एक एंगल बनाया और ये मेरा एल है, इतना मैं चला, तो मेरे चलने को एक तो ये एल बता रहे हैं और दूसरा ये एंगल भी बता रहे हैं, और ये एंगल इस एल को बता भी सकता है। क्यों? क्योंकि यही एंगल थीटा इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, तो थीटा का एल से कनेक्शन है। तो मैं एक्चुअल में तो लेंथ ही मेजर करूंगा, बट एंगल का यूज करके। तो यहां पे मुझे क्या करना है, एंगल यूज करना है। तो एंगल यूज करने के लिए जो स्केल होगा उसमें डिग्री होगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल का जो यूनिट होता है वो डिग्री होता है। तो स्पेक्ट्रोमीटर है, इससे मैं एंगल मेजर करता हूं, ठीक है। उसके बाद एक है सेक्सटेंट, ठीक है। सेक्सटेंट से मेजर तो हम एंगल ही करेंगे, ठीक है, मेजरमेंट हम एंगल का ही करेंगे, बट उस एंगल से मैं किसको निकालूंगा, हाइट, ठीक। जैसे मुझे इस दीवार की हाइट निकालनी है, ठीक है, तो मैं एक ऐसे लेवल पे जाऊंगा और एक एंगल को मेजर करूंगा यहां से लेके उस हाइट के पीक पॉइंट को, और उस एंगल से मैथ सिंपल 10th में आपने खूब किया है, एंगल साइन थीटा कोस थीटा, इनका यूज करके मैं हाइट को मेजर कर सकता हूं। समझ रहे हो ना, 10th में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हाँ, तो यहां पर मैं एंगल मेजर करूंगा, यहां पर मैं एंगल मेजर करूंगा, बट लीस्ट काउंट अलग अलग होंगे, ठीक है। एंगल का लीस्ट काउंट यहाँ थोड़ा और कम होगा, वहां थोड़ा बड़ा होगा, यहाँ थोड़ा और कम, यहाँ थोड़ा और कम होगा, ठीक है। और एक होता है पोलैरिमीटर, ठीक है, यानी ध्रुवण मापी, ध्रुवण मापी, इससे भी मैं एंगल मेजर करता हूं। ध्रुवण मापी मतलब देखो, ध्रुवण मापी एक प्रोसेस है, नहीं एक ये तो उपकरण है,
और इसमें प्रोसेस क्या होगा, ध्रुवण होगा। ध्रुवण मतलब जैसे कोई लाइट है किसी भी सॉल्यूशन से अगर जाएगी तो पोलराइज, यानी उसके कुछ हाथ पैर होते हैं ना, गायब, ऑप्टिक्स आएगी, ऑप्टिक्स में पढ़ाएंगे पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो जो लाइट होती है, तो लाइट एक जो सॉल्यूशन है उस लाइट को कितना घुमा रहा है, सॉल्यूशन जो है उस लाइट को कितना घुमा रहा है, तो वो जो एंगल निकालने हैं वो एंगल इससे निकालते हैं, ध्रुवण मापी से, ठीक है। तो अभी क्या पढ़ा, वर्नियर कैलिपर पढ़ा। वर्नियर कैलिपर में दो मेन स्केल होते हैं, दो स्केल होते हैं, एक मेन होता है और एक वर्नियर, ठीक है। और इसका लीस्ट काउंट मीटर स्केल से कम होता है, ठीक है। और सर्कुलर में हम एंगल मेजर करते हैं, क्लियर, ठीक है। अब एक और उपकरण होता है, एक क्या, हाँ अभी एक उपकरण और है, स्क्रू गेज यानी पेच मापी। ये प्रैक्टिकल है, इन प्रैक्टिकल में हम यूज करते हैं इनका, और 11th क्लास में मोस्टली ये दोनों प्रैक्टिकल होते हैं। वो नहीं है जो मैंने बताया सर्कुलर, वो नहीं है, ठीक, पर मेथड तो पता होने चाहिए, ठीक है। बट वर्नियर कैलिपर का यूज करके मैं एक्चुअल में डायमीटर निकालूंगा। जैसे इस पेन का डायमीटर निकालना है, ये पेन, इस पेन का डायमीटर निकालना है, तो मैं वर्नियर कैलिपर की हेल्प से एक्यूरेटली इसका डायमीटर निकाल सकता हूँ। अब इसके लिए थोड़ी मैं मेजरिंग स्केल यानी जो मीटर स्केल उसको लेके बैठूंगा, नहीं, ठीक है। बट जब स्क्रू गेज की बात करता हूं तो लीस्ट काउंट और कम हो जाता है। इसका मतलब लीस्ट काउंट का कम होने का मतलब यही है कि मैं और छोटी चीज को अच्छे से मेजर कर सकता हूं। जैसे स्क्रू गेज को बोलते हैं अपन पेच मापी, ठीक है। और इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm, और वर्नियर कैलिपर का था मेरा 0.1 mm, और मीटर का स्केल का था 1 mm। इसका मतलब इससे मैं mm में मेजर कर सकता हूं अच्छे से, mm तक। इससे मैं mm से थोड़ा और नीचे मेजर कर सकता हूं 0.1, और इससे 0.01 mm। मतलब मुझे अपना जो एक बाल तोड़ लूंगा और बाल तोड़ के उसका डायमीटर निकाल सकता हूं स्क्रू गेज से। एक पत्ती है बिल्कुल पतली सी, उसकी डायमीटर, उसकी थिकनेस में निकाल सकता हूं कि कितनी पतली है वो। क्यों? क्योंकि देखो 0.01 mm, इसका मतलब कि जैसे मैं बात कर रहा था अभी मैं 3.472, तो देखो यहां तक कौन बता सकता है मेरा, मीटर स्केल, ठीक है। और यहां तक कौन बता सकता है, वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर। और जब मैं यहां तक की बात करता हूं तो देखो 0.01, ये सेंटीमीटर में है ना, हाँ, तो 0.01 mm, इसका मतलब 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होगा 0.001 सेंटीमीटर, और इसका मतलब होगा 0.01 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? तो देखो 0.1 सेंटीमीटर यहां तक मीटर स्केल बता देगा, 3.47 यहां तक एक्चुअल रीडिंग वर्नियर कैलिपर बता देगा, और 3.472 यहां तक की कौन बता सकता है, एक्चुअल स्क्रू गेज बता सकता है एक्चुअल रीडिंग, ठीक है। अच्छा, ये स्क्रू गेज के लिए, ठीक है। तो इसका लिस्ट काउंट और भी कम, यानी अल्पतमांक। लिस्ट काउंट का मतलब अल्पतमांक, मैं पहले बता चुका हूं लिस्ट काउंट होता क्या है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और डिवाइस, एक और उपकरण है, इक्विपमेंट, स्पेरोमीटर। मतलब गोलाई मापी, ठीक है। तो इससे मैं ग्लास की थिकनेस है, मतलब ये स्क्रू गेज के जैसा ही है, ठीक है। स्क्रू गेज स्पेरोमीटर से भी मैं कम लिस्ट काउंट से और लेंथ को मेजर कर सकता हूं। तो लेंथ को क्लासिकल लेवल पर मेजर करने के लिए ये सब इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। ये सब इक्विपमेंट हैं, इनको मैं अच्छे से करूंगा। मीटर स्केल को, वर्नियर कैलिपर, लिस्ट काउंट ऐसे ही क्या क्यों आया, कैसा दिखता है,
कैसे यूज करते हैं, लेंथ को मेजर कैसे करते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, मीटर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट को पढ़ा, इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा, लिस्ट काउंट के बारे में पढ़ा। लिस्ट काउंट अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब मैं प्रैक्टिकल इनको बताऊंगा। ठीक है, और बाकी जो नए हैं वो चैनल को अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पीछे जो लेक्चर है यूनिट एंड डायमेंशंस, क्योंकि इनको पढ़ने के लिए यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना ही पड़ेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से यूनिट एंड डायमेंशन क्लियर कर लीजिए और एग्जांपल्स करते रहना डायमेंशंस के, और भी क्लियर होगा। क्योंकि डायमेंशन रटने से काम नहीं चलेगा, डायमेंशन समझने से काम चलेगा। इतना टाइम तो रटने में लगा ही दिया, तो क्यों ना समझ ही लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।